लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। के बाद अपनी लगातार राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोती गई है, लेकिन उदयराज वर्मा एक युवा के नाते अपनी पृष्ठभूमि को बचाने में कितना कारगर साबित होते हैं ये आने वाला वक्त और समय तय करेगा। लेकिन जनता है, जनता यहाँ 5 साल और इसके पहले का 5 साल 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की विकास कार्य में अपराध मुक्त प्रदेश देखी है, कि फ्री का राशन देखी है, कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के मुद्दों पे इनको कितना हित पहुंचा है, ये यही बताएंगे। आपका क्या नाम हुआ भैया? जी, राजकुमार वर्मा, निवासी ग्राम दर्जीपुर, जिला सुल्तानपुर। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार रही है, क्या कुछ मिला है आपको? पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात किया और ये जानने का प्रयास किया। तो मैं आपको भली भांति बताना चाहता हूँ कि उदयराज वर्मा लोकसभा प्रत्याशी, चुनाव निशान हाथी, आप ये जान लीजिए। और मैं उनकी तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं पूरे सुल्तानपुर जिले के लोगों के साथ में और निवेदन कर रहा हूँ कि बिना किसी अदर बातों को लेकर हम जो आप मुद्दे वाली बात कर रहे हैं, तो मुद्दा एक एक स्टार्ट करिए, फिर वहीं से हम चालू कर दें। अच्छा, आप युवा हैं जी। सवाल हमारा युवाओं से है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार ही हमारा प्रमुख मुद्दा है। किसी राजनीतिक दल से, किसी से कोई मतलब नहीं, हम यूथ हैं, यूथ की बात कर रहे हैं। तो लगातार भर्ती चल रही है, भर्ती प्रक्रिया कितनी पाक और साफ चल रही है? भैया, अभी आपने कुछ ही दिन पहले देखा था यूपीपी की भर्ती निकली थी और आयोग की भी भर्ती निकली थी, जिसमें आपने देखा कि भली भांत इलाहाबाद से इतने सारे बच्चे। बताइए, किसान का बच्चा जब यहाँ से जाता है या कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति जो मेहनत करके पैसा कमाता, अपने बच्चे का एक भविष्य देखता है कि मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी तो भविष्य बन जाएगा। और साथ साथ में कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं मेरे बच्चे के नौकरी मिल जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग इस बेस पे लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब किसी बच्चे की नौकरी लग जाती है तो उसके मन में एक अस्थाई हो जाता है कि मैं नौकरी पा गया हूँ, मेरे जीवन में अब टेंशन खत्म हो गया, मैं अपनी सफलता को हासिल कर लिया हूँ। 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं मिला? भैया, हमको तो नहीं लग रहा कहीं मिला है, ठीक है। हाँ, मिला तो नहीं, लेकिन 2 करोड़ बेरोजगार हो गए, छीन लिए नौकरी। राशन तो मिल ही रहा, भिखारी बना रहे हैं, भिखारी राशन तो मिल रहा था, हमेशा मिल रहा है। पत्रकार महोदय, देखिए, कंटिन्यू एक एक चीज का जवाब आप करिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि राशन मिल रहा है, भैया एक बात बता दीजिएगा, भूखमरी आज अगर हमारे देश में अगर युवा हैं, जैसे अभी आपने कहा युवाओं की बात करेंगे, ठीक है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर युवा की बात करते हैं तो युवा कभी नहीं चाहेगा कि मुझे 5 किलो राशन मिले। युवा ये चाहेगा कि मुझे 50,000, 25,000 की नौकरी मिले और मैं अपने बच्चों को और अपने आप को पाल पोस सकूं और अपने माँ बाप को पाल पोस सकूं। 5 किलो राशन में किसी का पेट नहीं भरेगा। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, आज हमारे यहाँ लोगों को, पूरे जिले के नहीं पूरे देश के लोगों को ठगा गया है। जब 80 लाख जनता को आप कह रहे हैं कि मैं राशन दे रहा हूँ, यही तो कहते हैं ना। तो भैया एक बात बता दीजिए, 1 करोड़ 40 लाख में 80 आप इनको राशन दे रहे हो, तो सबको तो आप जो है आप उनको क्या बना दिए हो? उनको तो भिखारी बना दिए हो ना, उनको तो भिखारी बना दिए हो। तो आप उनको बैठा के खिलाने का काम करवा रहे हो, ठीक है। तो ये बता दीजिए, इसमें कहाँ तक भलाई है? इसमें कोई भलाई तो है नहीं। तुम भैया, मैं रोजगार नहीं चाहिए, राशन ही तो चाहिए। कैसी बात कर रहे हो? रोजगार की बात होती थी, आंदोलन कर रहा है भैया, आंदोलन कर रहा है। एक बच्चों को यही इलाहाबाद के अंदर में एक बच्चों को ऐसा मारा गया था कि आज भी वो बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं, आज वो पढ़ने में सक्षम हो गए और वो इलाहाबाद छोड़कर अपने घर में आके घुस गए हैं। अच्छा, बात है सुल्तानपुर के विकास की। 5 साल में क्या विकास, क्या डेवलपमेंट? भैया, यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। अगर फखनपुर गांव है, एक पंचायत घर बना हुआ है, अभी नया बना हुआ है, तो पूरा टूट के जो है खत्म हो गया। जी, आ गए प्रत्याशी प्रत्याशी मेनका गांधी स्वयं वहाँ जाती हैं जी, और नहीं पास किए थे, पूरा खत्म हो चुका है।
अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा बसपा का सुल्तानपुर में, क्या जनाधार आप देख रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ और सुल्तानपुर जिले लोकसभा 38 का सिर्फ एक मुद्दा है कि बाहरी भगाओ, सुल्तानपुर जिले के कयादत अब सुल्तानपुर का बेटा करेगा। तो बाहरी तो दोनों लोग हो गए हैं, सपा भी हो गई है। यही तो जनता कह रही है, जनता की मैं आवाज हूँ। हम लोग जनता है, आम जनता। सुल्तानपुर की जनता कह रही है कि बाहरी भगाइए, सुल्तानपुर के बेटे को लाइए। 5 साल में विकास आपको नहीं देखिए, 5 साल में एक विकास किया इन्होंने। नगर पालिका ने जो है वो मोटरसाइकिल स्टैंड बनवाया, अभी बना नहीं है। वही श्रेय लेती है माननीय सांसद जी। कोई काम, चीनी मिल एक मुद्दा था इस जिले के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और इस जिले का प्रमुख मुद्दा था चीनी मिल। इनके पुत्र यहाँ पे रहे 10-15 साल हो गया इनके माता और पुत्र मिला करके, लेकिन 10 साल के भीतर इन्होंने इस चीनी मिल के मुद्दे को नहीं सॉल्व कर पाई है। कोई बड़ा नेता, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ अब यहाँ पे एक मुद्दा है, यहाँ का बेटा। और रही बात, यहाँ पे एक लोग आए हैं, पिछली बार क़यादत किया उन्होंने, लोकसभा सांसद रही हमारी माननीय मेनका गांधी जी। वो कह रहे हैं हमको माता के रूप स्वीकार करिए। माता जो बिना ममता वाली है, वो बिना मातृत्व वाली, बिना ममता के हैं, जो भी उनके पास गया उसको गाली देने का काम किया उन्होंने। दलितों पिछड़ों के लिए सौतेला व्यवहार तो नहीं, उनकी सौतेली माँ तो नहीं। देखिए, ये तो वो खुद बता सकती हैं, मैं उनके बारे में व्यक्तिगत नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं भी भुक्तभोगी हूं और तमाम जनता भुक्तभोगी है। उनके पास माँ तो उन्होंने कहलवाया, लेकिन मातृत्व तो नहीं दिखाई दिया। और दूसरी चीज, वो कह रही मुझके माँ के रूप में स्वीकार करो। एक लोग आए 250 किलोमीटर से, वो कह रहे हैं मुझको भाई के रूप में स्वीकार करो। भैया, सुल्तानपुर की जनता ने तय कर लिया है कि अब ना हम बाहरी माँ स्वीकार करने तैयार है और न बाहरी भाई स्वीकार करने तैयार है। हमारा बेटा उदयराज पंकज वर्मा जो है अब इस जिले की क़यादत करेगा। बहुजन समाज पार्टी का कारवां और सर्व समाज का कारवां बता रहा है कि अब लोकसभा 38 बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 4 तारीख औपचारिकता बची है, जीत चुकी है। लगातार आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, पूरे प्रदेश में लगातार हत्याएं हुई, लेकिन बसपा जो है आंदोलित नहीं रही विगत 5 सालों से लगातार मैं देख रहा हूँ। देखिए, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। देखिए, आप लोग तो सोशल मीडिया के लोग हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया माननीय कांशीराम साहब से लेकर के कभी बहुजन समाज पार्टी को दिखाने का काम नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ, देश का कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा नहीं है जिसपे हमारी नेता शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने आवाज नहीं उठाई हो, लेकिन मेरी आवाज को दबाया जाता है। लेकिन हम लोग मनी माफिया और मीडिया की आवाज दबाने से रुकने वाले लोग नहीं है। हम लोग जनता के सहारे, जनता के बीच में अपनी आवाज पहुंचाने वाले लोग हैं। हमारी आवाज पहुंच चुकी है। इस बार लोकसभा में पूरे प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? यूपी में केवल लगभग 35 सीटें। 35 सीटें। तो 400 पार का सपना इनका चूर हो जाएगा। 170 के ऊपर नहीं जाएंगे, ये मेरा 400